हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एटम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एसिड्स और उनके टाइप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और बेसिस और उसके टाइप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी डिस्कस करूँगा। इन टॉपिक से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो सभी मैं यहाँ पर आपके साथ जो है कवर करूँगा। तो इस वीडियो को जो है, इस क्लास को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बायोलॉजी की सभी क्लासेस देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको जो है, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी आपको डायरेक्ट आइकन मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। ऐसे आपकी एटम की स्ट्रक्चर होती है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके बाहर घूमते हैं ऐसे ऑर्बिट्स में। जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, और हमेशा ये एक एलिमेंट के लिए जो है सेम होता है। जैसे कार्बन के लिए 6 है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन के लिए आपका 7 है। ऐसे अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर एक टर्म होती है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम 92 आपका एटॉमिक नंबर है, 235 मास नंबर है। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो 235 माइनस 92 करेंगे 143। ऐसे ही प्रोटॉन आपके 92। एक एलिमेंट हमने देखा Na+, इसमें समझते हैं 11 आपका एटॉमिक नंबर है, 23 जो है यहाँ पर मास नंबर है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो ध्यान रखने हैं। अगर प्लस का निशान है ऊपर, चार्ज प्लस का है, तो 11 - 1 करेंगे तो 10 आएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस है ऊपर तो इसने -1 एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 2+ होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, 3+ होता है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर 11 है, एटॉमिक नंबर के इक्वल है। न्यूट्रॉन आपके 23, यानी मास नंबर माइनस प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन्स आए 12। तो ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर। अब है Cl-, इसमें भी ध्यान रखना होगा। अगर माइनस साइन दिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस होगी, यानी जो 17 आपका एटॉमिक नंबर है +1 18 आएगी। प्रोटॉन जो आएंगे आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं 17। 35 आपका मास नंबर है तो न्यूट्रॉन निकलेंगे 35 - 17 18। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन पे अगर प्लस माइनस का कुछ चार्ज दिया गया एलिमेंट्स पर तो कैसे निकालेंगे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, और सिंपल दिया है तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। यानी प्लस का मतलब होता है लूज इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब होता है गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाले। अब अगर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल या ऑर्बिट जो होंगे उसके लिए फॉर्मूला है 2n², और n है यहाँ पर वैल्यू जो सेल का नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा होती है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी सेम चार्ज होता है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। मास याद रखना इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो ये आपको जो है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये सभी ध्यान रखने, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम एसिड्स और बेसिज। एसिड और बेसिज के बारे में कुछ डिफरेंस देखते हैं इनके बीच। एसिड्स का जो टेस्ट होता है हमारा वो सोर यानी खट्टा होता है। बेस में टेस्ट आपका बिटर कड़वा होता है। एसिड जो है टच करने पर बर्निंग, यानी हमें जला देते हैं हमारा हाथ अगर एसिड को हम टच करते हैं तो, लेकिन बेस स्लिपरी या सोपी टाइप के होते हैं टच करने में। एसिड हमेशा रिलीज करते हैं H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन, वाटर के साथ रिएक्शन के बाद। और वाटर के साथ रिएक्शन अगर बेस की कराई जाए तो यहाँ पर OH- आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर रिलीज होता है, निकलता है। जैसे HCl एसिड है, इसमें H+ और Cl- जो है अलग अलग हो गए, तो हाइड्रोजन H+ आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ। NaOH एग्जाम्पल है बेस का, जैसे Na+OH-, यानी OH- आपका आयन यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो ये आपका बेसिक जो है एसिड और बेस के बीच सिंपल डिफरेंस है।
अब अलग अलग हम एसिड और बेस को देखते हैं, उनके टाइप्स को देखते हैं। एसिड्स जो मेनली है वो 2 टाइप के होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ब्रेक्स कम्प्लीटली इन वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज होती है। लेकिन वीक एसिड्स जो होते हैं वो डू नॉट ब्रेक कम्प्लीटली, पूरी तरह से ये ब्रेक नहीं होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन पर, ये लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन जो है कम अमाउंट में ये रिलीज करते हैं, तो ये इनके बीच डिफरेंस है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है और ये स्टमक में हमारे बनता है। बाथरूम क्लीनर भी बोला जाता है डाइल्यूट HCl को। एक्वारेजिया फॉर्मेशन में भी इसका जो है यूज होता है। एक्वारेजिया को हिंदी में अमलराज बोला जाता है। जो एक्वारेजिया होता है वो मिक्सचर होता है HCl का, कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 का, इनका रेशो होता है 3:1 में। इस रेशो में मिलाते हैं तो ये आपका एक्वारेजिया बनता है। तो ये आपको याद रखना है किस एसिड का मिक्सचर है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ से एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट से आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक नोट है आपका, कंसनट्रेटेड हमने एक टर्म यूज की है, कंसनट्रेटेड होती है प्योर फॉर्म जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और एक डाइल्यूट टर्म यूज किया है, डाइल्यूट होता है आपका जिसमें पानी मिला दिया जाता है। गोल्ड और जो प्लेटिनम है उनको एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जाता है साफ़ करने के लिए। एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी बोला जाता है। जो H2SO4 एसिड है आपका जो हाइड्रोसल्फाइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है। तो एक्वारेजिया को रॉयल वाटर बोला जाता है और किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है H2SO4। नेक्स्ट आपका जो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड वो है HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। एक्वारेजिया फॉर्मेशन में इसका यूज हमने देख लिया। ये एसिड रेन में भी पाया जाता है जिसमें NO2 और SO2 हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और HNO3 यहाँ पर बनाती हैं और H2SO4 भी बनाती हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड रेन का कंसेप्ट है। फिर HNO3 का यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। HNO3 यूज होता है एक्सप्लोजिव्स में, जैसे कि गन पाउडर है। गन पाउडर में KNO3 यानी पोटासियम नाइट्रेट 75% होता है, सल्फर 10% और 15% वुड चारकोल, इनसे मिलकर जो है बना होता है आपका गन पाउडर। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट आपका एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स या एसिड्स ड्यू टू इट्स मैक्सिमम यूज। सबसे ज़्यादा यूज के कारण इसको जो है किंग ऑफ एसिड्स बोला जाता है H2SO4 को। एसिड रेन में इसका यूज होता है, वहाँ पर ये बनता है। इन्वर्टर बैटरीज में जो है H2SO4 का यूज होता है। कई बार रिपीट हुआ यहाँ से क्वेश्चन। फिर आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो क्या होता है डाइल्यूट H2SO4, बेकिंग सोडा और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसका फॉर्मूला होता है, ये सभी जो है यूज होते हैं। यहाँ से क्या होता है CO2 ये रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट में, और ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी वो नॉन स्पॉटर होती है फायर की। इसी से आपकी जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो एक्सटिंग्विश करते हैं फायर को, वो जो है ख़त्म करते हैं। और इस टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। तो ध्यान रखने हैं सभी पॉइंट आपको। नेक्स्ट है आपने 3 स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े, उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग है HCl, फिर सेकंड नंबर पर HNO3 और फिर सबसे कम H2SO4। अब वीक एसिड्स के बारे में जानते हैं। सभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप्स होते हैं वो सभी यानी COOH ग्रुप, ये सभी ग्रुप वाले जो एसिड्स हैं वो वीक एसिड्स बोले जाते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल है ऑक्जेलिक एसिड, COOH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है COOH यानी C2H2O4 भी इसको बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, ये यूज होता है एंटीकोगुलेंट यानी जो ब्लड को फ्रीज होने से जमने से रोकता है, उसके यूज में जो है ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम ऑक्जेलेट। टोमेटो में जो टमाटर होता है उसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और इसी के कारण जो है टोमेटो के कारण जो है किडनी स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। स्पिनच में, पालक में भी जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। रस्ट स्पॉट एंड इंक स्पॉट आर रिमूव्ड फ्रॉम क्लॉथ। ऑक्जेलिक एसिड से जो है रस्ट स्पॉट होते हैं, जो जर लग जाता है, और कोई इंक गिर गई है उसके स्पॉट बन जाते हैं,
तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए क्लोथ्स पे जो है ये ऑक्जेलिक एसिड लगाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है CH3CHOH COOH। C3H6O3 भी इसका फॉर्मूला जो है बनता है, ये 2 फॉर्म्स में है। जो हमारी मसल्स में पेन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उससे आपकी बॉडी में पेन होता है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड, जो सोर मिल्क, खट्टा मिल्क होता है, इन सभी में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है लैक्टोज से। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कर्ड में वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी के कारण जो है लैक्टिक एसिड के कारण ही जो है सोर टेस्ट होता है कर्ड का, जो खट्टा टेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है जो विनेगर में, सिरके में पाया जाता है। इसमें 5% एसिटिक एसिड होता है, 95% आपका वाटर होता है विनेगर में। और एसिटिक एसिड फ्लेवर देने का भी काम करता है अलग अलग चीज़ों में, और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव मीन्स हमको जो है लंबे समय पर जो चीज़ों को पैकिंग करते हैं उनको चलाने के लिए लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव वो उसको ख़राब नहीं होने देता, इसमें एसिटिक एसिड का यूज होता है। फिर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम याद रखना, मिथानोइक एसिड। ये होता है आपका रेड एंट्स, जो लाल चींटियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है। इन बीज में जर्मिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में फॉर्मिक एसिड का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मिलता है सबसे ज़्यादा टैमारिंड यानी इमली में, ग्रेप्स में। टार्टरिक एसिड जो है वो जो बेकिंग सोडा का जो बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है, उसको न्यूट्रलाइज, उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। ये कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, सोडा वाटर में पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड ये बनाती है। अब हमने एसिड्स के कुछ एग्जांपल देख लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड सभी देख लिए। अब हम बेस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जो कॉमन बेस हैं वो है, सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम बोलते हैं, हिंदी में चूना भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaO। ये जो है नॉट ईटेबल, इसको खाया नहीं जाता है, खाने योग्य नहीं होता है, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है क्योंकि ये क्विकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। नेक्स्ट है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मेशन है उसमें यूज होता है, और ये एसिडिटी ऑफ सोयल होती है, जो सोयल में एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज, उसको ख़त्म करने के लिए यूज होता है। सीमेंट में जो है 50 से 60% लाइम जो है यूज होता है। अगर इससे ज़्यादा इसकी अमाउंट बढ़ा दी जाए, क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, तो इससे जो है क्रैकिंग हो जाती है, सेटलिंग ऑफ सीमेंट में। अगर लाइम की जो है अमाउंट कम कर दी जाए तो जो है वीक स्ट्रेंथ होती है हमारी। तो ये एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है, आपका अमाउंट है 50 से 60% लाइम यूज होता है सीमेंट में। नेक्स्ट जो बेस आपका वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसको बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। सेलेक्ट लाइम इसका दूसरा नेम है, लाइम वाटर भी बोलते हैं। और ये वाइट वाशिंग, जो हम सफ़ेदी करते हैं, पेंट करते हैं, उनमें यूज होता है। रिएक्शन आपकी CaO + H2O फिर बनता है CaOH2, वाइट वाश में यूज होता है। 2-3 दिन जो है अब वाइट वाश के बाद जो है शाइनिंग आती है, वो CO2 की रिएक्शन होती है। एयर से जो CO2 रिएक्शन करता है उसके कारण जो है शाइनिंग आती है। CO2 की जो रिएक्शन है वो CaOH2 के साथ होती है, CaCO3 बनता है, जिससे शाइनिंग आती है, फिनिशिंग आती है अच्छी। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ओके। और जो CaOH2 है ये यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन में, जैसे कि CaOH2 + Cl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaOCl2। फॉर्मूला भी याद रखना, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये एंटासिड के रूप में यूज होता है। जो हमारे पेट में कई बार एसिडिटी बन जाती है, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यूज होता है, इसको बोला जाता है एंटासिड। कुछ जो एंटासिड्स के एग्जांपल हैं जैसे कि MgOH2, एक है AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको जो है बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो ये कुछ एंटासिड्स के एग्जांपल हैं जो हमारे
घरों में भी मिलते हैं। फिर है जिंक ऑक्साइड ZnO, ये बेस है एक, इसको फ्लावर ऑफ जिंक नाम भी दिया जाता है, जिंक वाइट भी बोला जाता है। क्रिकेटर्स जो फील्ड में अपने होठों पर या फिर कई बार देखेंगे आपने वाइट क्रीम लगाई, वो ZnO होती है। फिलोसफर्स वोल भी बोला जाता है ZnO को, जिंक ऑक्साइड को। ये फेस क्रीम्स में यूज होती है, सनस्क्रीन जो क्रीम्स आती हैं उनमें यूज होती है, और आर्टिफिशियल टीथ है जो उनको बनाने में भी यूज होती है। वाइट पेंट्स होते हैं उनमें भी ZnO का यूज होता है। तो सभी आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। सोप की फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। जो हार्ड सोप्स होते हैं उनको वॉशिंग सोप बोला जाता है, उनकी प्रोसेस होती है जो बनाने की सोप को, उसको बोला जाता है सोपनिफिकेशन। तो हार्ड सोप्स में जो यूज होता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सॉफ्ट सोप को बनाने में यूज होता है। तो डिफरेंस ध्यान रखना है, सॉफ्ट सोप के लिए यूज होता है आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बाथिंग सोप जो होते हैं, जो कपड़े धोने के सोप होते हैं वो हार्ड सोप होते हैं, उनमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉफ्ट सोप, नहाने वाले सोप्स में। सोप जो सोल्ट फॉर्मेशन होती है वो HCl प्लस NOH को मिलाकर होती है। सॉरी, तो NOH का यूज हो गया आपका सोल्ट की फॉर्मेशन में। NaCl बनेगा, H2O बनेगा साथ में। NaCl कॉमन सोल्ट होता है। एसिड प्लस बेस को मिलाकर आपका सोल्ट बन रहा है। फिर नेक्स्ट आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, हम देख चुके हैं इससे पहले। ये बेकरी में यूज होता है, और एंटासिड के रूप में भी इसका यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 इंटू में 10H2O, ये जो है वॉशिंग सोडा इसको बोला जाता है, और ये डिटर्जेंट्स में यूज होता है। सॉफ्ट ग्लास या सोडा ग्लास, इसको बनाने में यूज होता है। ग्लास यूटेंसिल्स, ग्लास के बर्तन, बोतल्स, इन सभी को बनाने में सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। और विंडोज़ के जो ग्लास होते हैं उनको बनाने में भी। जो पोटाशियम कार्बोनेट आपको याद रखना है, ये हार्ड ग्लास होता है, हार्ड ग्लास को बनाने में यूज होता है। सॉफ्ट के लिए यहाँ पर उल्टा है आपका सोप के कंपैरिजन में, तो आपको ध्यान रखना वो पॉइंट। सोप में जो है सोडियम होता था हार्ड सोप बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉफ्ट में। लेकिन यहाँ पर उल्टा है आपका, यहाँ पर जो है आपका सोडियम कार्बोनेट यूज हो रहा है आपका सॉफ्ट में, और पोटाशियम कार्बोनेट हार्ड ग्लास में। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम भी आपका बेस की तरह यूज होता है, CaSO4 इंटू 2H2, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज होता है, और सीमेंट में इसको ऐड किया जाता है। इसके ऐड करने से सेटलिंग में डिले होता है, और इससे मोर स्ट्रॉन्ग जो है सीमेंट जो होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। ये यूज होता है स्टैचूज बनाने में, टॉयज बनाने में, और डिजाइनिंग ऑन सीलिंग्स, हमारी छतों पे जो छतों की जो वो छतों या वॉल्स पे जो डिज़ाइन बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। बोन फ्रैक्चर में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, रॉक सोल्ट भी बोलते हैं, NaCl फॉर्मूला होता है। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। फिर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं खाने में, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम जो है सोल्ट का यूज करते हैं, रॉक सोल्ट का। एक होता है सोडियम आयोडेट, फॉर्मूला होता है NaIO3, और एक होता है पोटेशियम आयोडेट KiO3। ये दोनों जो है सोल्ट में आयोडीन की सप्लाई करते हैं। ये जो गोइटर नाम का रोग होता है, जो कि थायराइड टाइप की एक प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए यूज होते हैं। तो सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको ज़रूर मिलेंगे। एक होता है आपका पोटास एलम, फॉर्मूला होता है K2SO4Al2SO4 की पावर 3 और इंटू 24H2। नाम है इसका हाइड्रेटेड पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में, और ये ब्लीडिंग को, खून बहता है जो अगर चोट लग जाती है तो उसको रोकने में, कोगुलेट करने में ब्लड को जो यूज होता है पोटास एलम, हम फिटकरी लगाते हैं, हिंदी में इसको फिटकरी भी बोलते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्योर करने के लिए यूज होता है पोटास एलम। नेक्स्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं।
ये जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं या पेपर्स होते हैं उनको ब्लीच करने में यूज होता है, और क्लॉथ से कलर रिमूव करने में, कलर को हटाने में यूज होता है, और आपका कॉस्मेटिक्स में भी आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। फिर है पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 इसका फॉर्मूला है। ये गन पाउडर में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। एक है सोडियम बेंजोएट, फॉर्मूला होता है C6H5COONA। ये यूज होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, जैसे कि जूस हो गए, सॉस हो गई, जैम्स हो गई, पिकल्स, इन सभी में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है सोडियम बेंजोएट। फिर है पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4, ये फॉर्मूला है इसका। ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, वाटर के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, और इसको रेड मेडिसिन, लाल दवाई या रेड मेडिसिन जो है पोटासियम परमैंगनेट को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज के आपके केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। हमने एटम्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, एसिड्स और उनके टाइप्स पढ़े, अलग अलग जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, बेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स, ये तीनों टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वो सभी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन, ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियोज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए, सभी क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।